एक न्यूज़ ने अमेरिका और जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स का मेजर पार्ट रिलीज हो गया है। यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 लाख से ज्यादा पेजेस, 1,80,000 से ज्यादा इमेजेस और 2,000 से ज्यादा वीडियोस पब्लिक करे हैं। इन फाइल्स में जो खुलासे हुए हैं वे इतने डिस्टर्बिंग और खौफनाक हैं कि शायद आप बिलीव भी ना कर पाओ। पहले ये जान लो कि जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन बिलियनियर था, जिसके मशहूर हस्तियों, बिलियनियर और पॉलिटिशियन से कनेक्शन थे। दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज का नेटवर्क चलाता था, और ये अपने एप्स्टीन आइलैंड पर इन पावरफुल लोगों को ले जाकर अंडर एज लड़कियों का असॉल्ट करवाता था। इसके लाखों फोटोज, ईमेल और वीडियोस के कलेक्शन को ही एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। 19 दिसंबर को इसकी कुछ फाइल्स रिलीज हुई थी और अब इसका सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। और अब इसमें कुछ चौंकाने वाले नाम बाहर आए हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, स्टीफन हॉकिंस और प्रिंस एंड्रयू। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2005 में, जब एक 14 साल की लड़की की मां पुलिस के पास जाती है और बताती है कि मसाज के बहाने उसकी लड़की को एप्स्टीन के घर बुला लिया गया। यही वो पल था जब इस गंदी दुनिया का पर्दा उठा, जांच आगे बढ़ी और फिर एक एक करके 50 लड़कियां सामने आईं। कई पीड़ितों ने कहा कि हमारे साथ भी यही घटना हुई थी। पहले भरोसा दिया, फिर लालच, और फिर दबाव, और आखिरी में डर। ज्यादातर पीड़ितों ने कहा कि एप्स्टीन आयरलैंड पर ही ये सारी पार्टियां होती थी। इन हाई क्लास पार्टियों में बड़े बड़े नेता, अरबपति और नामी लोग शामिल होते थे, और नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर कभी मॉडलिंग, नौकरी या फिर पैसों का सपना दिखाकर लाया जाता था। एक विक्टिम ने बताया कि ट्रम्प अपने मारा लागू रिजॉर्ट में कैलेंडर गर्ल नाम से एक पार्टी रखता था, जिसमें जेफरी एप्स्टीन छोटी लड़कियों को लाता था और ट्रम्प उनका ऑक्शन ऑफ करता था। बहुत से माइनर्स को यूज करके, उनका मर्डर करके उनको आइलैंड में ही दफना दिया गया था। यहाँ तक कि कुछ विक्टिम्स ने बोला कि ये लोग माइनर्स का रेप करने के बाद उनको वहीं खा जाते थे। जैसे जैसे फाइल्स बाहर आ रही हैं तो लोगों का मानना है कि अमेरिका के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अब दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस ऑलरेडी क्रैश हो गए हैं और ट्रम्प ने ईरान को फिर से धमकियां देना स्टार्ट कर दिया है, और शायद इस सब के साथ कुछ ऐसा जुड़ा है जिससे ये सारी दुनिया अभी अनजान है।